हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो नियोजन नीति से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोगों के मन में नियोजन नीति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि कौन कौन से पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हुए हैं या होने वाले हैं, या फिर जो हमारे जो लैंग्वेज पेपर है उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, या नियोजन नीति कैसी बनाई जा रही है। तो सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सबसे से रिक्वेस्ट होगा, ये जो मैं अपडेट देने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है मेरे इस अपडेट से। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं या क्या क्या बदलाव होने वाली है। तो सारी हम लोग बातों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग फाइनली समझ पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं इस बातों को लेकर कि जो लैंग्वेज पेपर है, जो बहुत सारे स्टूडेंट 3 साल 4 साल 5 साल से लैंग्वेज पेपर पढ़ते आए हैं और उन्हें फाइनली ये पता चल रहा है कि लैंग्वेज पेपर को हटाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश को ऐड किया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। लैंग्वेज पेपर को हटाया नहीं जा रहा है, लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड किया जा रहा है। ये बातों को अच्छे से आप समझिए कि जो हमारा लैंग्वेज पेपर है, जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, बहुत सारे जो लैंग्वेज पेपर हैं, बहुत सारे जो लैंग्वेज हैं, वो उसे हटाया नहीं जा रहा, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड किया जा रहा है। ये बातें आप ध्यान से समझिए कि हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड किया जा रहा है लैंग्वेज पेपर में। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो जो फर्स्ट पेपर हिंदी और इंग्लिश का था वो तो क्वालिफाइंग नेचर के है ही, उसमें और कोई भी पेपर ऐड नहीं किया जा रहा है, कि उसमें और कोई भी पेपर ऐड नहीं किया जा रहा है जो वो क्वालिफाइंग नेचर का हो। जो पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश का था क्वालिफाइंग नेचर का, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का ही है, उसमें कोई भी पेपर ऐड नहीं हो रहा है, या फिर लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाइंग नहीं बनाया जा रहा है। आप अच्छे से समझिए कि जो हमारा लैंग्वेज पेपर है उसे भी क्वालिफाइंग नहीं बनाया जा रहा है। आप लोग बस ये जानिए कि हिंदी और इंग्लिश को लैंग्वेज पेपर में ऐड किया गया है, ना कि जो अदर लैंग्वेज पेपर है उसको हटाया जा रहा है या फिर उसको क्वालिफाइंग बनाया जा रहा है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 10th और 12th जो 10-12 की बाध्यता थी वो क्या सच में ख़त्म हो गया है। तो लेकिन देखिए, जो जनरल कैंडिडेट थे, जो 10-12 की बाध्यता थी, लेकिन वो ख़त्म हुआ है या नहीं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, फाइनली अभी ये प्रस्ताव कोई पास नहीं हुआ कि 10-12 की बाध्यता जो जनरल कैंडिडेट की था वो ख़त्म हुआ है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, अभी तक प्रस्ताव इस पर पास नहीं हुआ। बस ये बात चला है कि 10-12 की बाध्यता ख़त्म हुआ है, अभी भी कंफर्म बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ समय में जब इसके प्रस्ताव जो पास होंगे तब समझ में आएगा कि सही में जनरल कैंडिडेट का 10-12 की बाध्यता ख़त्म हुई है, या फिर हम लोग कैसे जानेंगे हु इज़ द पर्सन ऑफ झारखंड। मतलब ऐसे हम लोग जान सकते हैं जब प्रस्ताव पास होगा। तो अभी तक नियोजन नीति में ऐसा ये बात अभी तक सामने कंक्रीट बातें सामने नहीं आ पाई है कि जनरल कैंडिडेट को झारखंड का कैसे स्थानीयता माना जाएगा। अभी तक झारखंड के जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए ही नियोजन नीति बहुत ज़्यादा पेचीदा बन चुका है कि उसको कैसे हम लोग स्थानीयता मानेंगे कि जो जनरल कैंडिडेट है। तो 10-12 की बाध्यता भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है, ये बस न्यूज़पेपर में बात निकल कर आया था कि 10-12 की बाध्यता ख़त्म की जाएगी। पेपर में भी जो न्यूज़पेपर का कटिंग था उसमें आधा अधूरा बात लिखा हुआ था, जिससे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो चुके थे। और बहुत ज़्यादा परेशान होने मैं देखी कि न्यूज़ चैनल में भी बहुत सारे आ रहे थे कि स्टूडेंट बहुत कोई रो रहा है, बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, अब हम लोग कैसे पढ़ें, जो हम लोग इतने साल से लैंग्वेज पेपर की तैयारी करते उसे हटाया जा रहा। तो ये आप र्यूमर में मत जाइए, मिसलीड में मत जाइए, बिल्कुल भी आपका लैंग्वेज पेपर को हटाया नहीं जाएगा, बस उसमें हिंदी इंग्लिश को ऐड किया जाएगा।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी परेशान हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल से पढ़े जा रहे हैं। फाइनली उन्हें ये पता चलता है कि लैंग्वेज पेपर को हटाया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये र्यूमर है कि लैंग्वेज पेपर को हटाया जा रहा है। लैंग्वेज पेपर को नहीं हटाया जा रहा, उसमें हिंदी इंग्लिश को ऐड किया जा रहा है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि नियोजन नीति में क्या क्या इम्प्लीमेंट आ रहा है। ये तो वक्त के साथ पता चल पाएगा कि क्या क्या सही में बदलाव हो रहे हैं और क्या बदलाव होना चाहिए, नहीं बदलाव होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग ही सजेशन दे सकते हैं कि कैसा बनना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो सीएम के पास है ही, वो देंगे ही, लेकिन इसमें स्टूडेंट का भी सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपना मत रखिए, ताकि आप लोग अपना सजेशन दीजिए, ताकि अच्छे से नियोजन नीति बन सके। 26 जनवरी से पहले नियोजन नीति आने वाला है, तो अच्छा नियोजन नीति आए ताकि यहाँ पे झारखंड के युवाओं को रोज़गार मिले। अगर हमारे सीएम कुछ नियोजन नीति में गड़बड़ करेंगे या फिर कुछ और करेंगे तो फिर से एक महाआंदोलन होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंदोलन करने का ज़रूरत आन पड़ेगा। लेकिन आप लोग की बात मानी जाएगी, आप लोग को नौकरी मिलेगा। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और जैसा जैसा अपडेट आएगा मैं आपको दूंगी। धन्यवाद।